एक छोटे से शहर में एक शानदार हवेली थी जिसे लोग समय का पहिया कहते थे। इस हवेली के मालिक धनराज थे जो अपनी अमीरी के नशे में चूर थे। उनके साथ उनका बेटा आर्यन, उनकी पत्नी सुमित्रा और उनका एक पुराना नौकर रामू रहते थे। धनराज के पास सब कुछ था, लेकिन एक चीज़ की कमी थी। वो थी वक्त की अहमियत को समझने की। धनराज अपनी तिजोरी को सोने से भरने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने अपने परिवार को समय देना ही छोड़ दिया था। रामू, इस फाइल को ले जाओ और बैंक में जमा कर दो। आज का दिन बहुत कीमती है। मुझे शहर के बड़े व्यापारियों के साथ मीटिंग करनी है। मालिक, लेकिन आज आर्यन का जन्मदिन है। उसने आपसे वादा लिया था कि आप आज ऑफिस नहीं जाएंगे। जन्मदिन तो हर साल आते हैं रामू, लेकिन ये सौदा अगर आज हाथ से निकल गया तो दोबारा नहीं आएगा। उसे कह देना कि मैं शाम को आऊँगा। रामू सिर झुकाकर वहां से चला गया। उसे पता था कि मालिक की ये सोच ही एक दिन उन्हें ले डूबेगी। उसी समय सुमित्रा कमरे में आई। उसके चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। धनराज, आप सच में नहीं जा रहे? आर्यन सुबह से आपका इंतजार कर रहा है। उसने आपके लिए कार्ड भी बनाया है। सुमित्रा, तुम भी शुरू हो गई? तुम नहीं समझती कि ये साम्राज्य मैंने कितनी मेहनत से खड़ा किया है। अगर मैं आज नहीं गया तो ये सब रेत की तरह ढह जाएगा। अब आपने जो कमाया है उसे तो कोई भी चुरा सकता है, लेकिन जो वक्त आप अपने बेटे के साथ नहीं बिता रहे वो आप कभी वापस नहीं ला पाएंगे। ये समय ही है जो सब कुछ तय करता है। धनराज ने सुमित्रा की बात अनसुनी कर दी और अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए। आर्यन कोने में खड़ा सब कुछ सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। माँ, क्या पापा को हमसे ज्यादा पैसे से प्यार है? क्या हम भी सिर्फ उनकी संपत्ति का एक हिस्सा हैं? बेटा, पापा अभी पैसों में अंधे हो गए हैं। उन्हें लगता है कि समय उनके गुलामों की तरह काम करता है, लेकिन समय किसी का गुलाम नहीं होता। शाम हुई। धनराज घर लौटे, लेकिन उनके चेहरे पर हार की थकान थी। उन्होंने सुना था कि बाजार में भारी गिरावट आई है और उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। रामू, कहाँ मर गए सब? कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं है क्या? रामू दौड़ा हुआ आया। उसने देखा कि धनराज का चेहरा गुस्से और घबराहट से लाल हो गया था। जी मालिक, मैं यही हूँ। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? सब खत्म हो गया रामू। आज का वो सौदा जिसकी वजह से मैंने आर्यन का जन्मदिन छोड़ा, वो भी हाथ से निकल गया और साथ ही साथ मेरी पुरानी जमा पूंजी भी डूब गई। सुमित्रा और आर्यन दरवाजे पर खड़े होकर देख रहे थे। धनराज की हालत देखकर उन्हें बुरा लगा, लेकिन उन्हें पता था कि ये तो होना ही था। धनराज, मैंने आपसे कहा था कि समय के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपने आज जिस चीज को अहमियत दी, उसने ही आपको धोखा दे दिया। तुम चुप रहो सुमित्रा। तुम्हें क्या पता कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ। मुझे पैसों की फिक्र है, अपनी इज्जत की फिक्र है। पापा, क्या आपकी इज्जत पैसों से जुड़ी है? क्या मेरा जन्मदिन, मेरा प्यार, माँ की चिंता आपके लिए कुछ भी नहीं है? आर्यन, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें दुनियादारी की समझ नहीं है। जब तुम मेरी जगह होगे तब तुम्हें समझ आएगा कि बिना पैसे के इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। वक्त का पहिया घूमता रहा। 12 साल बीत गया। रामू, अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये पुरानी घड़ी बेच दो, शायद इससे कुछ दवाइयाँ आ जाएं। धनराज ने अपनी सबसे पसंदीदा सोने की घड़ी रामू को दी। रामू की आंखों में आंसू थे। वो घड़ी धनराज के लिए सिर्फ वक्त बताने का जरिया नहीं थी, बल्कि उसके घमंड का प्रतीक थी। मालिक, ये घड़ी तो आपको आपके पिता ने दी थी। आप इसे कैसे बेच सकते हैं? रामू, अब ये घड़ी मेरे किस काम की? जब मैंने अपने जीवन का सबसे कीमती वक्त ही गवा दिया, तो इस घड़ी को रखकर मैं क्या करूंगा? उसी वक्त आर्यन कमरे में दाखिल हुआ।
वो अब बड़ा हो गया था और उसने अपने पिता की गलतियों से बहुत कुछ सीखा था। पापा, आपको घड़ी बेचने की जरूरत नहीं है। मैंने काम ढूंढ लिया है और अब हम सब ठीक कर लेंगे। आर्यन, मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने तुम्हें बहुत दुखी किया है। मैंने समय को सिर्फ पैसा कमाने का साधन समझा, लेकिन असल में समय तो वो है जो हमें एक दूसरे के करीब लाता है। धनराज की आवाज कांप रही थी। उनके चेहरे पर अब अफसोस की लकीरें साफ दिख रही थीं। आर्यन ने उनके हाथ को थाम लिया। पापा, बीता हुआ समय वापस नहीं आता, लेकिन आने वाले समय को हम सुधार सकते हैं। अब से हम सब मिलके रहेंगे। धनराज, आज आप वो धनराज नहीं हैं जो कल थे, लेकिन आज आप एक बेहतर इंसान बन गए हैं। यही असली दौलत है। रामू ने देखा कि कैसे एक अमीर आदमी जो कभी किसी की नहीं सुनता था, आज अपने परिवार के सामने झुक गया था। समय का खेल वाकई निराला था। मालिक, आज मुझे समझ आया कि समय किसी को राजा बना सकता है तो किसी को रंग, लेकिन इंसानियत ही वो चीज है जो हर हाल में साथ रहती है। आर्यन, क्या तुम मुझे सिखाओगे कि छोटी छोटी खुशियों का आनंद कैसे लिया जाता है? मैंने तो बस दौड़ना ही सीखा था। बिल्कुल पापा, कल सुबह हम साथ में सूरज डूबते हुए देखेंगे और हम कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ बातें करेंगे। अगले दिन सुबह हुई। धनराज अपनी कुर्सी पर बैठे थे और खिड़की से बाहर देख रहे थे। वो अब किसी सौदे के बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि उस शांति को महसूस कर रहे थे जो उन्हें सालों बाद मिली थी। धनराज, देखिए आज सुबह कितनी खूबसूरत है। क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है? हाँ सुमित्रा, आज मुझे पहली बार लगा कि सूरज उगता है तो रोशनी देता है, ना कि सिर्फ वक्त का पहिया घुमाता है। रामू उनके लिए चाय लेकर आया। आज चाय की खुशबू में एक अपनापन था। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन दृष्टिकोण बदल गया था। मालिक, आज की चाय का स्वाद कुछ अलग है ना? रामू, स्वाद चाय का नहीं, उस वक्त का है जो हम साथ बिता रहे हैं। समय का खेल तो देखिए। जो इंसान कभी एक मिनट भी फालतू नहीं बैठता था, आज वो घंटों सुकून से बैठा था। धनराज ने सीखा था कि जीवन का अर्थ संपत्ति संचय करना नहीं, बल्कि उन लोगों के साथ समय बिताना है जिनसे आप प्यार करते हैं। पापा, क्या आप कभी अपनी पुरानी हवेली और उस दौलत के बारे में सोचते हैं? आर्यन, वो सब तो बस एक भ्रम था। असली हवेली तो मेरा परिवार है जो आज मेरे साथ है। हवेली की दीवारें आज भी वहीं थीं, लेकिन वहां रहने वाले लोग बदल चुके थे। समय ने उन्हें सबक सिखा दिया था और उन्होंने उस सबक को अपना लिया था। सच में, समय का पहिया कब किसको कहाँ ले जाए कोई नहीं जानता, लेकिन ये पहिया हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाता जरूर है। पैसा और दौलत फिर से कमाई जा सकती है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए अपने अपनों के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है।